हेलो भाई, क्या हाल चाल है आप सबके। आज का हमारा लेक्चर है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में। जैसे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है द रिएक्शन व्हिच कैन टेक प्लेस ऑन इट्स ओन। ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाए, विच कैन नॉट प्रोवाइड एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है फोर्स, जिसको करवाने के लिए हमें कोई भी बाहर की फोर्स ना लगानी पड़े, और ये नॉन इक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम स्टेट में मूव करता है। इसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद। वो कहना चाह रहा है कि ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद परफॉर्म हो जाए, उसको करवाने के लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या कोई भी बाहर की फोर्स ना लगानी पड़े, और ये नॉन इक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम स्टेट में मूव करता है। नॉन इक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम, अब नॉन इक्विलिब्रियम का मकसद हम ले सकते हैं अनस्टेबल। मतलब कि मैं आपको वही एग्जांपल दूंगी जो कि मैं कंपनी में काम करती हूँ, वहाँ भी मैं नॉन इक्विलिब्रियम यानी अनस्टेबल फील करती हूँ, मुझे वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगता वगैरह वगैरह। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो साथ वाली कंपनी है उधर मैं इक्विलिब्रियम यानी कि स्टेबल मूव करूँ, फील करूँगी। तो मुझे इस नॉन इक्विलिब्रियम यानी अनस्टेबल हालत से निकलकर इक्विलिब्रियम स्टेबल हालत में जाने के लिए कोई भी फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। मैं खुद ब खुद इस नॉन इक्विलिब्रियम से हटकर इस इक्विलिब्रियम स्टेट में जा सकती हूँ। इसकी एग्जांपल उसने हमें दी है वाटर फ्लो डाउनहिल। अब हमारे घरों में पानी वाली टंकी तो हर घर में मौजूद होती है। उसके अंदर जो पानी होता है वो वहाँ पे नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, मतलब वो अनस्टेबल फील कर रहा है। वो चाहता है कि जब वो हमारे नल के जरिए से नीचे मूव कर जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम फील करेगा। तो उस पानी को नीचे लाने के लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती, वो पानी खुद ब खुद हमारी नलों में आ जाता है। और उसके बाद है एक रिएक्शन उसने में दिया है NaOH प्लस HCl यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगर हमने ये रिएक्शन करवाना है तो हम किसी भी सोल्यूशन में, जिस चीज़ में हमें रिएक्शन करवाना है, उस सोल्यूशन के अंदर हम ये NaOH और HCl डाल देंगे और उसके नतीजे में जो रिएक्शन होगा वो हमारे पास आएगा सोडियम क्लोराइड और वाटर। अब ये सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाने के लिए हमने इस रिएक्शन को कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं दी, बस हमने जिस चीज़ में इसको करवाना था उस चीज़ में हमने इसको डाल दिया और ये खुद ब खुद हमारे पास परफॉर्म हो गया। उसके बाद ये हमारे पास एग्जांपल है नॉन इक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए, कि इसमें वो कहता है कि ये हमारे पास कॉपर है, कॉपर सल्फेट, इसके अंदर हमने 2-3 दाने जिंक के डाल दिए। अब जब हमने इसके अंदर जिंक डाला तो ये जो कॉपर है यहाँ पर ये सल्फेट के साथ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में यानी कि ये अनस्टेबल मूव कर रहा है। ये चाहता है कि ये जिंक की जगह पर आ जाए और जिंक यहाँ पर ये चाहता है कि ये कॉपर की जगह पर आ जाए। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से अपनी जगह चेंज कर लेंगे। मतलब ये जो इस रिएक्शन में हम देखें तो ये जिंक जो है इस कॉपर की जगह पर आ गया और ये जो कॉपर है ये इस जिंक की जगह पर चला गया। तो इसको इस रिएक्शन को भी करवाने के लिए हमें कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं देनी पड़ी, ये भी खुद ब खुद परफॉर्म हो गया। तो इसलिए हमने इसको किस में रखा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, और ये भी खुद ब खुद परफॉर्म हो गया, इसको भी हमने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में रख दिया। और वाटर फ्लो डाउनहिल ये भी खुद ब खुद ही परफॉर्म हुआ, इसलिए हमने इसको भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ही रखा। उसके बाद हमारे पास द फ्लेमिंग ऑफ कैंडल की एग्जांपल आती है। ये एग्जांपल मैंने एंड पे इसलिए दी क्योंकि ये थोड़ी सी कंसेप्चुअल है। ये अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको कहेंगे कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ही आती है। जब हम कैंडल जलाते हैं तो हम सब जानते हैं कैंडल खुद ब खुद नहीं जलती, हमें कोई ना कोई इससे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देनी पड़ती है। जैसे कि हम माचिस की तीली से जलाकर इसको जो देते हैं तो उससे कैंडल जलती है। तो हमने अभी भी बात की कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं होती, तो ये तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मांग रही है। तो लेकिन इसमें ये होता है कि मुसलसल इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं देनी पड़ती, हम हल्का सा टच करते हैं तो कैंडल अपनी खुद ब खुद परफॉर्म करने लगती है, खुद ब खुद चलने लगती है और तब तक चलती रहती है जब तक उसकी कैपेसिटी है। उसके बाद नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में आए तो हम कहते हैं कि ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद परफॉर्म ना हो, उसे परफॉर्म करवाने के लिए हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देनी पड़े,
और ये मूव करता है इक्विलिब्रियम टू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में। अब यहाँ पे हमने बात की है नॉन इक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम स्टेट में मूव करता है, और यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम टू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में मूव करता है। इसकी एग्जाम्पल हम लेंगे वाटर फ्लो अपहिल। उधर हमने डाउनहिल ली, उधर हम अपहिल लेंगे। जब हम पानी को टैंकी में पहुंचाते हैं तो क्या जमीन से पानी टैंकी में खुद ब खुद चला जाता है? नहीं जाता। हमें उसको टैंकी में पहुंचाने के लिए किसी न किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जरूरत होती है, जो हमारे पास किसी भी स्रोत में हो सकती है। पानी को ऊपर करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर होती है, वो हम ऑन करें तो हमारी टैंकी में पानी चला जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करेंगे तो आपको ये द फ्लेमिंग ऑफ कैंडल वाली एग्जाम्पल खुद बहुत समझ में आ जाएगी कि इसको हम स्पॉन्टेनियस में क्यों रखते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस में क्यों नहीं रखते। हम इलेक्ट्रिक बल्ब में भी यही चक्कर होता है कि हमें इससे कोई ना कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देनी पड़ती है, जो खुद ब खुद नहीं चलता। जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये ग्लो करता रहेगा, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी बंद करेंगे तो ये वाला ग्लो नहीं करता, क्योंकि इससे मुसलसल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जरूरत होती है, जिसकी वजह से हमने इसको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में रखा है। लेकिन ये जो फ्लेमिंग ऑफ कैंडल है, इसमें मुसलसल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं होती। इसके पास हल्का सा टच दे तो ये जलने लगती है, अपना काम करने लगती है। अगर हम वो माचिस की तीली बुझा दें तो क्या कैंडल भी बुझ जाएगी? कभी नहीं बुझेगी। लेकिन उसके मुकाबले इलेक्ट्रिक बल्ब बुझ जाएगा जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे। इसका ये है हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हमारे पास हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद होती है, और इसका जो रिएक्शन है इसको करवाने के लिए भी हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देनी पड़ती है। अब हवा में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैसे दे सकते हैं? आपने देखा होगा जब हमारे पास कभी भी आंधी या बारिश वगैरह आती है तो आसमान पर एक बिजली लाइट प्रोड्यूस होती है। वो लाइट इन दोनों के आपस में कोलाइड करने से प्रोड्यूस होती है। जब वो लाइट बनती है, उस लाइट की एनर्जी से हमारे पास ये 2NO बन जाता है। ये नाइट्रो ऑक्साइड की गैस जो है हमारे पास बन जाती है। अब ये खुद ब खुद तो नहीं बनी, हमें इसको एनर्जी देनी पड़ी, चाहे लाइट की एनर्जी देनी पड़ी, कोई ना कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देनी पड़ी। इसीलिए हमने इस रिएक्शन को भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में रखा है। ये तो हमारा आज का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर आपको इसमें कोई भी बात या कोई भी चीज़ समझ ना आए तो हमें कमेंट्स करें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए।